ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा ने बताए सूक्ष्म वतन के गहरे राज। बाबा ने कहा, बच्चे सूक्ष्म वतन बड़ा प्यारा है। सूक्ष्म वतन का राज क्या है कि सूक्ष्म वतन बड़ा प्यारा है। आपके संकल्प सूक्ष्म वतन को महल भी बना देंगे। आपके संकल्प सूक्ष्म वतन को बहुत सुंदर एक ऐसा स्थान भी बना देंगे। उड़ते रहेंगे बाप के साथ में। तो बाबा ने कहा 3 पुरी है। कितनी पुरी है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। इधर से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है और परम धाम से आएंगे तो शंकर, विष्णु, ब्रह्मा है। समझ गए? परम धाम से शंकर, विष्णु, ब्रह्मा और नीचे से मना स्थूल वतन से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो टॉप पे कौन है? अपना बड़ा भाई शंकर जी। कौन है? शंकर जी। क्या कहेंगे उनको? ताया जी बैठा है, बड़ा भाई बैठा है। भाई ताया जी तो होता ही है ना। अब ताया जी का पार्ट ही तो ताया जी को मिला है। इसलिए कहते हैं ना, अपना बाबा क्या कहता है कि बच्चों अगर मैं विनाश करूं तो पाप मेरे पे चढ़ जावे, अगर कोई और निमित्त बने तो उस पर चढ़ जावे। तो क्या कहेंगे बाबा को? कितना चतुर सुजान है कि ऐसे को वो पार्ट दिया है जो सृष्टि पर जन्म ही नहीं ले सकता। ऐसा इसलिए कहते हैं कि शंकर जी को हमेशा बिना कपड़ों के दिखाया है ना। क्योंकि बच्चे अगर उसका इस सृष्टि पे देह होता तो इतनी सृष्टि का विनाश करता तो सारा पाप किस पे चढ़ता। इसलिए ना तो पाप पुण्य में आऊँगा, ना तो जन्म मरण में आऊँगा। अब निपटाते रहो अपना कारोबार। अपन तो एक बार आकर के झाड़ू लगाऊंगा। इसलिए देखो बच्चे, कहाँ कहाँ ज्ञान में भटकाया गया है। अगर कोई कहते हैं कि मैं शंकर हूँ तो बहुत बड़ा महामूर्ख कहेंगे। तो इसका मतलब फिर आप विनाश के निमित्त बनेंगे। सारा पाप आप पे चढ़ेगा। अपने आप को अगर कोई शंकर कहता है तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। और आवे बाप के सामने बतावे। अपन देख के आए हैं, कोई कहते हैं मैं शंकर हूँ तो इधर आके बैठें, सन्मुख आके बैठें और कहें कि मैं शंकर हूँ। और फिर बतावे आदि मध्य अंत का राज और बतावे कि सूक्ष्म वतन में शंकर जी क्या कर रहे हैं। यह शंकर का पार्ट अपने आप में ही बड़ा है। कोई कहते हैं शंकर पार्टी वाले। क्या हैं शंकर पार्टी वाले? कभी राज खोला? कभी कहते हैं ब्रह्मा पार्टी वाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब क्या कहेंगे उनको? क्या बाप किसी भी बच्चे से नफरत करना सिखाते हैं? ब्रह्मा पार्टी वाले शंकर पार्टी वालों से चिढ़ते हैं, शंकर पार्टी वाले ब्रह्मा पार्टी वालों से चिढ़ते हैं। तो कौन से बाप को मान रहे हैं आप? कौन सा भगवान है फिर? कौन सा ज्ञान है जो भिड़ावे? इसमें ऐसा करें तो कौन सा? तो ना तो फिर आप ब्रह्मा को मान रहे हो, ना शंकर वाले शंकर को मान रहे हैं। कोई किसी को नहीं मान रहे हैं, बस नाम पे ही लड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नाम पे ही लड़ रहे हैं, पर दोनों की विशेषता किसी को मालूम नहीं। दोनों का पार्ट मालूम किसी को नहीं है, बस नाम पे ही झगड़ा कर रहे हैं। ये क्या है? ये ज्ञान थोड़ी है। सही मायने में इसको ज्ञान थोड़ी कहेंगे। भाई बोलते ना, थोड़ा सा ज्ञान जेब में लेकर घूम रहे हैं और बोलते हैं मैं सागर हूँ। और जिस दिन आया सागर, सागर ने हाथ डाला और सारी पोटली निकाल ली, तो क्या कहेंगे? मैं सागर हूँ? नहीं, अब मैं कंगाल हूँ। इसलिए ये जो पार्ट है, अभी अगर शंकर इस सृष्टि पे जन्म लेता और पाप पुण्य में आता तो बोझ किस पे चढ़ता? तो वो चतुर सुजान है, उन्होंने अपने लिए बनाया है, विनाश करता है। अब देखो कहते हैं, मारता भी भगवान, मिटाता भी भगवान, बनाता भी भगवान। एक मायने में सब कुछ सत्य भी है, पर एक मायने में भगवान पे सब कुछ थोप भी रहे हैं। अपने कर्मों का फल भी किस पर थोप रहे हैं? भगवान पे। अरे आपके अंदर बुद्धि नहीं है कि ये गलत रास्ता है,
इस पर जाना है या नहीं जाना है? भगवान ना पाप का फल देता है ना पुण्य का फल देता है। भगवान सिर्फ कर्म का फल देता है और वो सिर्फ न्याय करता है। सिर्फ 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 न्याय करता है। इसलिए दोष तो भगवान पे बिल्कुल ना देवें, क्योंकि चांस वो हर एक बच्चे को देता है। इसलिए अपन यही कहेगा कि किसी के भी प्रति मन में घृणा नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई कैसे भी पार्टी वाला हो, पर किसी से डिबेट नहीं करना है और डिबेट करके अपना बुद्धि को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि अपने को पुरुषार्थ करना है। ठीक है, सिद्ध नहीं करना, जिद नहीं करना। सिद्ध और जिद में अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना। मिल गया ना, खजाने पर बैठ गए ना, तो क्या चाहिए? आप बस लुटाने वाले बनो, सिर्फ लुटाने वाले, और लूटने वाले बनो। लूटेंगे किससे? बाप से। और लुटाएंगे किसको? सबको। क्या करेंगे? लुटाएंगे सबको और लूटेंगे बाप से, माना परमात्मा से। अब ये सोचो निश्चिंत, कोई कहाँ कुछ भी करे पर ना तो किसी की भी। देखो बच्चे, शंकर का अपना पार्ट है, क्यों नहीं बजाएगा? वो बजाएगा, अपना बाबा आएगा। इधर कहते हैं ना, जब शंकर की तीसरी आँख खुलती है तब तांडव करता है। ऐसे ही गायन है ना, तीसरी आँख खुली तो मतलब विनाश। ये सत्य है ही, क्योंकि वहाँ पे जब वो बैठा है, और हमेशा देखो ऐसे आंखें बंद करके बैठा है, वो एक ऐसा पुतला है। और जैसे ही अपना बाबा आया तो क्या बन गया? तीसरा नेत्र खुला और सृष्टि पर झाड़ू लगाना शुरू। फिर वो ये नहीं देखेगा कि मेरे बच्चे थे, नहीं देखेगा भाई। आपका कर्म आपको हमेशा सेफ रखेगा। बाप की याद आपको हमेशा छत्र छाया के नीचे रखेगी। इसलिए कहते हैं, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सब उसके नीचे आ गए। तो क्या प्रकृति गोवर्धन पर्वत को उड़ाकर लेकर गई थी? नहीं लेकर गई ना, लेकिन सब उसके नीचे सेफ रहे। अच्छा, ओम शांति।